हेलो एवरीवन। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है वो है ऑन फिलोसॉफिकल पोजीशंस ऑफ गांधी, नेहरू एंड बोस। यानी कि गांधी, नेहरू एवं बोस की जो विचारधाराएं है, फिलोसॉफिकल पोजीशंस, उसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय नन अदर देन मी, दैट इज इमरान शेख। तो शुरू करते हैं। तो देखते हैं, विल बिगिन विथ गांधी जी, that is Gandhi, a champion of non-violent struggle। यानी उनके जो संघर्ष करने की जो स्टाइल थी वो थी नॉन वायलेंस की स्टाइल। तो अहिंसक संघर्ष की वो एक प्रतिमूर्ति थी, यानी कि वो एक चैंपियन थे। वांटेड इंडिया टू अवॉइड द फेट ऑफ मिलियंस ऑफ डेथ। उनका ये मानना था कि अगर हम वायलेंस का रास्ता पकड़ेंगे तो यहाँ मिलियंस ऑफ डेथ, लाखों लोग, करोड़ों लोग इसमें मर सकते हैं। इसीलिए इसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने नॉन वायलेंस का तरीका अपनाया, भले ही उसे टाइम लगे। वांटेड अ स्मूथ कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांसफर फ्रॉम द ब्रिटिश टू द इंडियंस। और वो चाहते थे कि अंग्रेजों से जो भारतीयों के हाथ में एक संवैधानिक हस्तांतरण वे चाहते थे। Realize that violence once started may never end in diverse nation like India। तो वो ये बात भली भांति जानते थे, वो एक भली भांति ये बात समझते थे कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में एक बार अगर हिंसा चालू हो जाए, एक बार अगर हिंसा शुरू हो जाए तो वो कभी रुक नहीं सकती। वांटेड स्वराज एट विलेज लेवल फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पुअर मासेस। और वो जो है ग्राम स्वराज में विश्वास रखते थे, ग्राम स्वराज के वो पक्षधर थे, और वो गरीब जनता को उनका हक मिलाने की वो एक आकांक्षा रखते थे। तो ये थी गांधी जी की फिलॉसफी, ये थी गांधी जी की आइडियोलॉजी। अब बढ़ते हैं नेहरू की आइडियोलॉजी पर। नेहरू की आइडियोलॉजी गांधी जी की आइडियोलॉजी से काफ़ी सिमिलर थी। वॉज impatient for full freedom, hence 1929 पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन। वो संपूर्ण स्वतंत्रता के लिए जो है अति आतुर थे, और इसीलिए वो 1929 में उन्होंने पूर्ण स्वराज की, फुल फ्रीडम की डिक्लेरेशन उन्होंने मतलब घोषणा यहाँ पे कर दी। साइडेड विद गांधी एज ही टू रियलाइज दैट डेंजर्स ऑफ वायलेंट मेथड्स इन अ नेशन लाइक इंडिया। तो उन्होंने जो है, नेहरू जी ने जो है गांधी जी का पक्ष लिया, क्योंकि वो समझ गए थे कि भारत जैसे देश में हिंसा के खतरे से क्या क्या हो सकता है, हिंसा से क्या क्या हो सकता है, इसीलिए वो गांधी जी के पक्षधर हो गए। हेटेड रिलीजियस डॉगमार्क्स एंड वांटेड इंडिया टू बी अ मॉडर्न सेक्युलर स्टेट। और वो धार्मिक जो कर्ष कांडों से जो है नफरत करते थे, और इसीलिए वो एक धर्मनिरपेक्षक, अत्याधुनिक धर्मनिरपेक्षक यानी कि मॉडर्न सेक्युलर स्टेट भारत को बनाना चाहते थे। वेंट फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो है नेहरू पंतप्रधान बने, और उनकी नीति जो थी वो थी लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन। उन्होंने जो है सोवियत यूनियन से 5 ईयर प्लान लेके आए, और 5 ईयर प्लान में उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन को दिया, यानी कि अत्याधुनिक जो है उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाया। कि वो जानते थे कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो पैसा मार्केट में फ्लो होगा, जॉब्स क्रिएट होंगे और गरीबी हटेगी। तो उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को इम्प्लीमेंट किया। अब नेक्स्ट जो आइडियोलॉजी है वो है बोस की आइडियोलॉजी। ये एकदम कंप्लीटली डिफरेंट आइडियोलॉजी है गांधी जी और नेहरू की विचारधारा से। डिड नॉट बॉदर अबाउट मेथड्स एज लॉन्ग एज मीन्स वेर अचीव्ड। यानी कि वो तरीकों में विश्वास नहीं रखते थे, वो जो है अपने लक्ष्य में विश्वास करते थे। तरीका कोई भी हो, उनका ये मानना था कि तरीका कोई भी हो, हमें जो है लक्ष्य पे फोकस करना चाहिए और उसे हासिल करना चाहिए। वायलेंस वॉज नॉट हिज गोल, क्विक फ्रीडम फॉर मदर वॉज। हिंसा जो है उनका लक्ष्य नहीं था, वे चाहते थे कि तुरंत आज़ादी मिले, शीघ्र आज़ादी मिले, और उसके लिए वो अपनी माँ की आज़ादी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो चाहे फिर हिटलर से भी हाथ मिला सकते हैं।
ही डिसएग्रीड विद गांधी जी अबाउट द नेचर ऑफ ब्रिटिश। वे अंग्रेजों की जो प्रवृत्ति है उससे लेकर जो है गांधी जी से भेद रखते थे। काफ़ी बार जो है वो गांधी जी के विरोध में खड़े हो गए, अपनी विचारधाराओं को लेकर विरोध में खड़े हो गए, नहीं तो वो गांधी जी की बहुत इज्जत करते थे। प्रेफर्ड अ स्ट्रॉन्ग अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट रूल फॉर फ्री इंडिया। वो एक स्वतंत्र भारत के लिए एक मजबूत केंद्रकृत समाज भारत चाहते थे। वो जो है एक अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट रूल में बिलीव करते थे और वो शायद डिक्टेटोरियल मेथड्स को भी ला सकते थे, यानी कि तानाशाही पूर्ण तरीके से अपनाए होते, उन्होंने ये तरीके भी अपनाए होते अगर वो लीडर यानी कि अगर वो गांधी जी या फिर नेहरू की जगह होते। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात यह है कि अगर नेताजी जो है 1945 के दरमियान अगर उनका ये हादसा नहीं होता, वे शहीद नहीं हो जाते, तो आज सही में जो है एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश होती। नहीं तो क्या हुआ कि 1991 तक जो है एक तरफा रूल हुआ, जो है एक ही परिवार ने राज किया, वो था कांग्रेस ने। अगर वो जिंदा होते 10-20 साल भी आज़ादी के बाद अगर नेताजी जिंदा होते तो शायद एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी सही में भारत पे एस्टैब्लिश होती, जो हमें आज़ादी के 60 साल बाद नसीब हुई। तो ये था वीडियो गांधी जी, नेहरू एवं बोस की विचारधारा के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखेगा, आप उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमने 1000 से भी ज़्यादा वीडियोस हमने अपलोड किए हैं। 1000 से ज़्यादा वीडियोस आपको एप्टीट्यूड के ऊपर भी सॉल्व प्रॉब्लम्स में मिलेंगे। आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप कोई भी टॉपिक के ऊपर सॉल्व प्रॉब्लम्स देख सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।